नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट शेयर बाजार के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और जहां पर आज हमारे बाजार में तेजी क्यों हुई उस रीजन को हम लोग चेक करेंगे। साथ ही साथ ये भी हम लोग चेक करेंगे सीपीआई डेटा जो रिलीज हुआ कैसा आया, यानी इन्फ्लेशन डेटा भारत का कैसा, उसको चेक करेंगे। एंड विप्रो का जो सब्सक्रिप्शन है उसको हम लोग चेक करेंगे, बिकॉज आज सेकंड डे है तो सब्सक्रिप्शन कैसा हुआ उसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो चलिए इसी स्टार्ट करते हैं। उसका सीपीआई डेटा और उसके बाद फिर मार्केट को के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी विप्रो का चेक करेंगे तो आज क्लोजिंग प्राइस देखिए 180 रुपीज 23 पैसा, 180 के ऊपर में आज देखिए क्लोजिंग होता हुआ दिखा। तो ये चीज यहाँ पर अच्छा है, धीरे धीरे इसका ट्रेंड चेंज कर रहा है। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन को चेक करेंगे। देखिए आज के दिन में सब्सक्रिप्शन जो हुआ है, अगर हम लोग एनएससी के वेबसाइट में चेक करेंगे, देखिए क्यूमुलेटिव क्वांटिटी 32 करोड़ 17 लाख 64,000 बताया जा रहा है, देख सकते हैं। और उसी तरीके से अगर हम लोग बीएससी में चेक करेंगे, देखिए 34 करोड़ 43 लाख 56,235, यानी कि 57.39% इतना सब्सक्राइब हो गई। 60 करोड़ में से देखिए 60 करोड़ बैबैक यहाँ पर होने वाला है, उसमें से 34 को देख सकते हैं यहाँ पर सब्सक्राइब 34 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कि 57.39, यानी कि बहुत शानदार यहाँ पर रिस्पॉन्स मिला। सब यहाँ पर देखिए अप्लाई करें, ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसमें सब बोलेंगे कि रिटेल का कितना हुआ, देखिए रिटेल का इंडिविजुअल का यहाँ पर आपको कोई डेटा नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि लेकिन 9 करोड़ 62 लाख है, देख सकते हैं 9 करोड़ 62 लाख। और इसमें चेक करेंगे तो क्वालिफाइड जो रहता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन क्यूआईबी जो रहता है वो 3 करोड़ 21 लाख। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का चेक करेंगे तो 5 लाख 82,000 के अराउंड में है, और यानी 5 करोड़ 82 लाख के अराउंड में है। और म्यूचुअल फंड वगैरह देख सकते हैं। तो यानी कि सबसे ज्यादा कोई सब्सक्राइब अगर कर रहे हैं तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का यहाँ पर नाम देखने को मिल रहा है। ये आपका एनएससी की वेबसाइट में। बीएससी में सिमिलरली अगर आप चेक कीजिएगा, देखिए बीएससी का डेटा में इंडिविजुअल इन्वेस्टर 12 करोड़ का है, देखिए 12 करोड़ 43 लाख। अब दोनों को जोड़ दीजिए, ये बीएससी का हो गया, ये एनएससी का हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 22 करोड़ 5,98,136 इतना इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स देखिए यहाँ पर सब्सक्राइब किए। इंडिविजुअल का मतलब ये नहीं होता है कि छोटे निवेशक रिटेल, इंडिविजुअल का मतलब हो जाता है एक तो है 2 लाख, 2 लाख से कम जिनका इन्वेस्टमेंट रहेगा, और एक है 2 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट रहेगा। दोनों को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। और इसमें कौन कौन इंक्लूडेड नहीं है, तो इसमें फॉरेन डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड वगैरह प्रमोटर वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पर जो ब्रेकअप होता है ना कि रिटेल का कितना पार्टिसिपेशन है, वो नहीं मिल पाएगा, वो बाद में आपको पता चलेगा। रिटेल के लिए 9 करोड़ शेयर्स थे, अगर उसमें चेक करेंगे तो लगभग 22 करोड़ तो बताया जा रहा है कि इतना इतना सब्सक्रिप्शन हुआ है। अब 22 में देखिए एक ही चीज है कि अगर मान लीजिए 2 लाख से ज्यादा का जिनका निवेश रहेगा तो वो भी इंक्लूडेड है यहाँ पर। तो देखिए एक्सेप्टेंस रेशियो कम होने का चांस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बिकॉज इंडिविजुअल में अच्छा खासा पार्टिसिपेशन है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है। बस एक ही है, किस्मत की बात ये रहेगी कि मान लीजिए अगर 2 लाख से ज्यादा का निवेश या इन्वेस्टमेंट वाले शेयर होल्डर अगर इसमें इंक्लूडेड ज्यादा होंगे तब फिर एक्सेप्टेंस ज्यादा रहेगा, अदरवाइज फिर नॉर्मल एक्सेप्टेंस रेशियो रहेगा। और ये इसमें अगर चेक करेंगे 51 करोड़ इसका है, तो 51 करोड़ आपका जो बड़े निवेशक है उनके लिए यहाँ पर फिक्स किया गया है। 2 लाख से ज्यादा वाले साथ साथ फॉरेन डोमेस्टिक सब इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। तो अभी करंटली क्या सिचुएशन है, तो 57.39 टाइम्स ये 57.39% ये सब्सक्राइब हुई है, देख सकते हैं इतना शेयर 60 करोड़ में से। तो ये हम लोगों ने चेक कर लिया विप्रो के बारे में। अब सीपीआई डेटा जो रिलीज हो चुका है उसको चलिए चेक कर लेंगे। तो देखिए सीपीआई डेटा का मतलब क्या होता है वो पहले जान लेते हैं। सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसे बोला जाता है, जो कि मेजर करता है एवरेज चेंज ओवर टाइम इन प्राइस पेड बाय अर्बन कंज्यूमर फॉर मार्केट बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज, जो सामान हम लोग खरीदते हैं या फिर जो सर्विस हम लोग यूज करते हैं, उसका प्राइस में क्या चेंज हुआ, पहले हम लोग कितना पेमेंट करते थे, अभी कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग चेक करते हैं। यानी कि मोटा मोटी कहने का मतलब है कि महंगाई कितना बढ़ी कितना घटा, वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये चीज है सीपीआई के बारे में। अब उसी तरीके से एक और डेटा जिसे बोलते हैं कोर सीपीआई। तो बास्केट ऑफ गुड्स डज नॉट कंटेन फूड्स एंड एनर्जी आइटम वाइल दिस आर इंक्लूडेड इन सीपीआई। अब सीपीआई जो डेटा हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस में फूड्स एंड एनर्जी दोनों को इंक्लूड किया जाता है, और कोर सीपीआई में क्या होता है कि फूड्स एंड एनर्जी को नहीं इंक्लूड किया जाता, बिकॉज फूड्स एंड एनर्जी का दाम बहुत ज्यादा बढ़ता और घटता है। तो कोर सीपीआई में वो दोनों चीजों को हटा दिया जाता है, तो बन जाता है कोर सीपीआई। और सीपीआई में क्या होता है, वो दोनों को इंक्लूड करके बनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन की मार्केट को क्या पसंद आता है, तो देखिए मार्केट को जो पसंद आता है, स्टॉक मार्केट प्रीफर करता है लोअर सीपीआई। अगर महंगाई कम रहेगी तो मार्केट को पसंद आएगा, उसमें तेजी बनेगी। दैट अलाउस कंज्यूमर टू कीप स्पेंडिंग। अगर मान लीजिए महंगाई कम रहेगा तो कंज्यूमर ज्यादा खर्च करेंगे एंड बिजनेस जो रहता है ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ये यहाँ पर देखिए मोटा मोटी कहने का मतलब है। तो लोअर सीपीआई, सीपीआई यानी इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, ये मार्केट को पसंद आता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं सीपीआई डेटा एंड इन्फ्लेशन डेटा कैसा है, उसको चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं सीपीआई डेटा रिलीज हो चुका है, और यहाँ पर देखिए
प्रीवियस था 3.48, देखिए 3.48% था। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 4% का, आया है कितना 4.78। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर सीपीआई डेटा इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तो मार्केट को पसंद नहीं आता। अभी चेक कर सकते हैं, पिछली बार से डेटा काफी बढ़कर आ रहा है 4.78, एंड मार्केट ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफी ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि डेटा काफी नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है। महंगाई काफी बढ़कर आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो डेटा काफी नेगेटिव है। साथ साथ एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि अभी जब आरबीआई एमपीसी की बैठक जब हुई थी, तो आरबीआई ने देखिए पूरा अपना अपडेट दिया था कि क्या क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सीपीआई इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन उन्होंने दिया था। तो क्वार्टर 1 का जो इनका प्रोजेक्शन था कि 4.2% का देख सकते हैं, और आया कितना देख सकते हैं 4.78, यानी कि जो था उससे काफी ऊपर देखने को मिला। तो ये डेटा काफी नेगेटिव है, एंड इसका इंपैक्ट मार्केट में नेगेटिव हो सकता है। तो इसको इसलिए हम लोग को थोड़ा सावधानी से भी ट्रीट करने की जरूरत रहेगी। तो ये हो गया सीपीआई डेटा जो कि काफी नेगेटिव है, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आज बाजार में तेजी क्यों बनी है उसको हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं निफ्टी का क्लोजिंग था तूफानी तेजी के साथ 23,622 का लेवल देखने को मिला। मेजर जितने भी अधिक जो छोटी जहां पर अटकता था निफ्टी, वहां से देखिए अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। लगभग 461 पॉइंट्स का यहाँ पर उछाल देखने को मिला है। अगर पूरे सेक्टर्स में भी चेक कीजिएगा देख सकते हैं, तो ऑटो सेक्टर्स में लगभग 2% का, फाइनेंशियल में 3% का, एफएमसीजी में 0.63 देख सकते हैं, मीडिया में 1.51, अकेला कहीं गिरावट है तो देखिए निफ्टी आईटी में देखने को मिल रहा था। निफ्टी रियलिटी में 3.53, हेल्थ केयर में 0.33, और अगर चेक कीजिएगा तो निफ्टी बैंक में भी लगभग 3% का तेजी है। देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक में, प्राइवेट बैंक 2.84, यानी अधिकतर सेक्टर में तेजी के साथ। और फाइनेंशियल का ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, देखिए श्रीराम फाइनेंस में 7.75%, बजाज में 5.49, लार्सन ट्यूब में 4.85, इंटरग्लो में 4.60, टाइटन में 3.95, और साथ साथ एचडीएफसी बैंक में भी चेक करते, वहां भी लगभग 2 से 3% का। और आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस में भी तेजी देखने को मिला है, और कहीं गिरावट हो रही थी तो आईसीआईसीआई इन्फोसिस में यहाँ पर देखने को मिला। और टॉप लूजर्स में चेक कीजिएगा तो नेस्ले का नाम है, ओएनजीसी है, टेक महिंद्रा है, एसबीआई लाइफ एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये है बैंकिंग, और साथ साथ बैंकिंग स्टॉक्स में, साथ साथ यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो रियलिटी स्टॉक्स में यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को, जो यानी कि जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स है ना, उसमें तेजी देखने को मिला है आज के दिन में, जो कि निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज होल्ड करती है, इस कारण निफ्टी में ज्यादा तेजी है। तो ये हम लोगों ने चेक कर लिया सेक्टरल के बारे में। अब तेजी बनी क्यों, तेजी क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पर कल रात को अपडेट आया, जहां पर सबसे पहले शाम के वक्त में ट्रंप ने अपडेट दिया कि आज यानी कि थर्सडे के दिन में सबसे बड़ी बमबारी होगी ईरान में। और अचानक 11 बजे रात को उन्होंने अपडेट दिया कि ट्रंप ने कैंसिल कर दिया प्लान, जो स्ट्राइक बमबारी होने वाली थी उसमें उन्होंने कहा कि कैंसिल कर दिया है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा दिया ईरान से, साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि डील अप्रूव्ड हो चुका है, फाइनलाइज हो गया है। लेकिन देखिए अगर मॉर्निंग आवर्स में चेक करते हैं तो ईरान की तरफ से अपडेट आया कि कोई डील फाइनलाइज नहीं हुआ है। लेकिन दोपहर के बाद यानी कि लगभग 2 बजे के बाद जो हमारे बाजार में जबरदस्त तेजी बनी, उसके पीछे रीजन क्या है कि ईरान की तरफ से भी अपडेट आ गया। पहले क्या था, ट्रंप ने बोला, लेकिन ईरान की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया, इसलिए मार्केट में मॉर्निंग आवर्स में यहाँ पे दोपहर तक कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं था, लेकिन अचानक तेजी इसलिए बनी क्योंकि ईरान ने फिर कंफर्मेशन दे दिया। ईरान से मोस्ट ऑफ द यूएस डील इज अग्रीड, फाइनल अप्रूवल देख सकते हैं पेंडिंग है, यानी कि बातचीत हो गया, अब साइन होना बाकी है। हियर इज व्हाट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट कंटेन्स, मोस्ट ऑफ द प्रपोज्ड यूएस ईरान हैज बीन अग्रीड अकॉर्डिंग टू तेहरान, दो द फाइनल साइन ऑफ स्पेंडिंग, ड्राफ्ट रिपोर्टेडली ऑफर सैंक्शन रिलीफ, जो सैंक्शन था उसमें रिलीफ मिलने की बात हो रही है, एंड अ पाथवे टू ब्रॉडर न्यूक्लियर टॉक्स में यहाँ पर बात होगी। साथ साथ अभी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज अभी कंप्लीटली, अभी देखिए अभी ओपन नहीं है, ओपन नहीं है, लेकिन चूंकि बातचीत हो रही है तो ये राहत की खबर यहाँ पर देखने को मिली है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर है कि अमेरिका ईरान युद्ध खत्म होने की बात हो रही है, इस वीकेंड यानी इस वीक यानी सैटरडे संडे में हो सकता है ऐतिहासिक समझौता, ट्रम्प का बड़ा दावा यहाँ पर कहने को मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर है। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि अमेरिका ईरान के बीच महीनों से चल रहे आ रहे युद्ध को लेकर दोनों देशों के बीच जल्द ही ऐतिहासिक समझौता हो सकता है, जिसमें अमेरिका उपराष्ट्रपति जीडी वेंस शिरकत करेंगे, ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो देखिए बड़ी खबर है, युद्ध खत्म होता दिख रहा है, उसका असर आप देख सकते हैं क्रूड में देखने को मिल रहा है, 83.95 आ गया है, जबरदस्त बिकवाली दिख रही है, देखने को मिले। कल लगभग 4% घटा, आज भी देखिए तो 4% घटा, और हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि क्रूड जो रहता है ना 70 से लेकर के 80 के रेंज में फिर सस्टेन करने लगेगा, इस जगह पर जाके रुक जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अब कभी भी 80 का लेवल टूटेगा, 70 से 80 के बीच में फिर रह सकता है, ये चीज यहाँ पर है। तो ये देख सकते हैं क्रूड में बिकवाली होना, ये रीजन भी बन रहा है। तो दो रीजन एक है, एक तो है कि युद्ध खत्म होने के बाद, दूसरा क्रूड में गिरावट होना, साथ ही साथ हमारे रुपए में जो रहता है उसमें भी देखिए अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली है, भारी भरकम देख सकते हैं यहाँ पर गिरावट हुआ है, यानी रुपए मजबूत हो रहा है, तो एफआई का निवेश हमारे मार्केट में बढ़ सकता है बिकॉज उनको रिटर्न आना स्टार्ट होगा। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, रुपए में भी मजबूती है।
साथ साथ ग्लोबल सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव था। कल अगर रात का क्लोजिंग चेक करते यूएस मार्केट का, तो देखिए डाउ में 929 पॉइंट्स, एसएनपी में लगभग 1.75, नैस्डैक में 2.54%, स्मॉल कैप में 2.96% का उछाल देखने को मिला। एंड विक्स में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली थी। ये कल का ट्रेडिंग का मैंने बताया। अब फ्यूचर्स को उनका चेक करें, यानी अभी क्या सिचुएशन है, तो यूएस फ्यूचर्स में अभी देखिए 400 पॉइंट का तेजी है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी में 0.56%, यूएस 2000 में 0.52, यूएस 2000 में 0.6, यानी आज विक्स में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। यानी कि कल तो तेजी था ही, और वो तेजी जो रहता है कंटिन्यूड है, ये चीज यहाँ पर देखने को मिला जो मार्केट को काफी सपोर्ट किया। उसके अलावा देख सकते हैं एशिया बाजार में भी अच्छी खासी तेजी है। एस&पी में 1.98, निके में 2.87, हैंगसेंग में 1.93, निफ्टी में तो तेजी है ही। एफटीसी चाइना में 2.33 देख सकते हैं, एंड कोस्पी में 4.63% का तेजी देखने को, यानी कि ग्लोबल सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव साइड में है। तो देखिए तेजी के पीछे क्या क्या रीजन हम लोगों ने चेक किया। एक तो है सबसे पहला जी यूएस ईरान वॉर, दूसरा है क्रूड में गिरावट होना, और उसके अलावा जो रहता है रुपए में मजबूती होना, और उसके अलावा अगर चेक करेंगे तो अभी ग्लोबल सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव होना, ये सभी रीजन बने जिस कारण से मार्केट में अच्छा खासा तेजी देखने को मिला है। उसके अलावा अगर चेक करेंगे तो कमोडिटी प्राइस को चेक कर लेंगे, तो कमोडिटी प्राइस में गोल्ड में 3% का तेजी है, सिल्वर में 5% का तेजी देखने को मिला, यानी कि मेटल्स में भी आज अच्छा खासा तेजी देखने को मिला है। इक्विटी के साथ चल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए तेजी के पीछे क्या क्या रीजन है हम लोगों ने चेक कर लिया। साथ साथ हम लोगों ने सीपीआई डेटा एंड विप्रो का सब्सक्रिप्शन भी चेक कर। सो द कंप्लीट अपडेट, आई होप आप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।